Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about wildlife census. जो हमारा आज का टॉपिक है वो एनिमल बिहेवियर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक कवर अप किया था उसका सेकंड पार्ट है। ये थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेनेसस। जो वाइल्ड लाइफ जो सेनेसस है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरी किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हैं। अगर आप किसको किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूँगी। सो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंसस और इट्स प्लानिंग। वाइल्ड लाइफ सेंसस क्या है? एक ऐसी कंजर्वेशन सेंसस इज डिफाइंड एज द काउंटिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट विद इन ए डिफाइंड एरिया and a survey when only a proportion are counted. It is originated from the Latin word census which means to estimate. जो वाइल्ड लाइफ सेनेसस है, सेनेसस को हम क्या डेफिनेशन देंगे इसकी, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे? कोई भी जैसे कि एक हमारी क्लास है, एक स्कूल है, उसमें हमारी 12th क्लास है। 12th क्लास के अंदर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स की जैसे कि हमने 50 स्टूडेंट्स को अपने पास ना बुला करके हमने सिर्फ 10 स्टूडेंट को अपने पास बुलाया और फिर हमने उन 10 स्टूडेंट की एवरेज जो हाइट थी उसको निकाल लिया। तो फिर हम जो बाकी हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स क्लास में बच गए, हमने उनकी 10 स्टूडेंट के बेस पे उन 40 स्टूडेंट्स की हाइट को भी मेज़र कर लिया। इस टाइप की जो काउंटिंग होती है इंडिविजुअल की, जो हम ग्रुप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे उस सर्वे को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंसस। जो सेंसस है उसका मीनिंग क्या होता है? एस्टिमेट करना किसी भी चीज़ को, अप्रोक्सीमेटली किसी भी चीज़ को काउंट करना, एस्टिमेट करना। इसकी जो अदर डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द enumeration or counting of a particular species in a particular area, habitat in a particular time, as well as dividing them into age and sex class etc. ये जो काउंटिंग होती है किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज़ की पार्टिकुलर एरिया के अंदर, ये उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है, उनकी एज और उनकी जो भी सेक्स क्लासेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। मेथड क्या क्या है वाइल्ड लाइफ सेनेसिस के? इसके 6 मेथड होते हैं। फर्स्ट जो है जनरल, सेकंड क्वाड्रेट, थर्ड मार्क रिकैप्चर, फोर्थ डिस्टेंस सैम्पलिंग, 5 कैमरा ट्रैपिंग, 6 अदर मेथड। अब जो हमारा फर्स्ट जो मेथड है जनरल मेथड, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं हम नंबर जो ऑफ इंडिविजुअल हमारे जो भी कोई भी एक स्पीसीज है उसमें कितने एनिमल्स हैं, हम उन चीज़ को डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? जनरल मेथड के थ्रू। सैम्पलिंग द हैबिटेट, अटैम्प्ट कंप्लीट इनुमरेशन, प्लॉटलेस सैम्पलिंग। सेकंड जो हमारा है पॉइंट वो क्वाड्रेट है। क्वाड्रेट क्या होता है? सैम्पलिंग एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर कॉल्ड क्वाड्रेट। जो एक सैम्पल एरिया है किसी भी जो स्पीसीज़ के जो हम काउंट करेंगे उसका जो भी एरिया है, सैम्पल एरिया है, वो स्मॉल स्क्वायर के अंदर है, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्वाड्रेट। जो सिचुएबल है फॉर सैम्पलिंग प्लांट्स, स्लो मूविंग एनिमल एंड सम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो मार्क रिकैप्चर मेथड है। ये क्या होता है? जो मार्क रिकैप्चर मेथड है वो सैम्पल एनिमल्स आर कैच अप, मार्क देम एंड रिलीज देम टू मिक्स थ्रोटली विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिकैप्चर टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन मैथमेटिकली। जो मार्क रिकैप्चर मेथड है उसके थ्रू हम किसी भी एनिमल, किसी भी स्पीसीज़ के कुछ एनिमल लेंगे, उनको हम मार्क कर देंगे और फिर उसके बाद हम उनको रिलीज़ कर देंगे वापस से, और फिर वो उनकी जो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर चले जाएंगे। फिर भी हम उन चीज़ों को रिकैप्चर कर सकते हैं, उनका उनके साइज के अकॉर्डिंग हम उनको मैथमेटिकली बता सकते हैं क्योंकि हमने उनको मार्क कर लिया था। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो डिस्टेंस सैम्पलिंग मेथड है। इट इज़ ए वाइडली यूज्ड ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग द डेंसिटी एंड अबंडेंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। द मेन मेथड और जो डिस्टेंस सैम्पलिंग मेथड है वो क्या है? एक वाइडली यूज्ड ग्रुप है, क्लोजली रिलेटेड जो मेथड है उसके अंदर एस्टिमेट करता है डेंसिटी और अबंडेंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसके जो मेन मेथड हैं वो क्या क्या हैं? इसके 2 मेन मेथड हैं, एक लाइन ट्रांजेक्ट, सेकेंड पॉइंट ट्रांजेक्ट। जो लाइन ट्रांजेक्ट है वो हम देखेंगे
क्या होता है? ए सीरीज होती है, ये स्ट्रेट लाइन इज ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जर्व्स। दिस मे बी अचीव्ड इन वेरियस वे डिपेंडिंग ऑन द सीडी स्पीसीज। ये डिपेंड करता है सीडी स्पीसीज के ऊपर। Point transect. In this method, points are selected randomly and count number of organism parents at each point. From this number, the population size is estimate. जो point transect है, हम किसी भी चीज़ को एक point के अंदर काउंट कर लेंगे, estimate कर लेंगे उनके पेरेंट्स के नंबर के अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईजिली उसके बारे में पता कर सकते हैं। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो कैमरा ट्रैपिंग मेथड है। कैमरा जो ट्रैपिंग मेथड है वो कैसे यूज होता है हम उसको देखेंगे। ये जो यूज़ होता है ये ऑटोमेटिक कैमरा होता है, जैसे कि किसी भी एनिमल है, मैमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं, उनकी हमने फ़ोटो ले ली, जैसे हम पिक ले लेते हैं अपनी, उसके वैसे ही हमने उनकी पिक ले ली और फिर हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं उस पिक को लाइफ टाइम के लिए, और फिर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ये कैमरा होता है, कैमरा ट्रैपिंग मेथड है, इसके दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव होता है वो ओनली मोशन ऑफ एनिमल होता है, वो नोट करता है सिर्फ मोशन को, एनिमल्स के मोशन को। और जो पैसिव है वो नोट करता है मोशन को भी और एज वेल एज स्ट्रिप्स को भी। अदर जो मेथड हैं वो क्या है? हैंड कैप्चरिंग, नोसिंग, ट्रैपिंग, टोटल काउंट, नेस्टिंग और रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी हमारी ये क्वालिटीज़ हैं इनको चेक करेगा। अदर मेथड के अंदर जो नेस्टिंग है, नेस्टिंग के अंदर हम क्या देखेंगे, हम जैसे कि कोई भी बर्ड्स हैं उन्होंने कैसा नेस्ट बनाया है, किस बेस पे वो रह रहे हैं, किस टाइप का उनका बिहेवियर है, उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर अदर मेथड के अंदर काउंट करेंगे, कैप्चर करेंगे। फिर हमारे इंपॉर्टेंस क्या क्या है वाइल्ड लाइफ सेंसस के? जो वाइल्ड लाइफ सेंसस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ये काउंट करता है वेरियस स्पीसीज लिविंग इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट और एरिया एट ए गिवन टाइम। ये काउंट ये क्या कह रहा है, ये काउंट कर देगा जो भी हमारे पास बहुत सारी स्पीसीज हैं, एक पार्टिकुलर हैबिटेट, उनकी हैबिटेट जिनकी सेम है या डिफरेंट है, एक एरिया के अंदर जितनी भी स्पीसीज हैं उनको ईजिली काउंट कर देगा। और जो एम है सेनेसस का वो सिर्फ ये काउंट करना नहीं है कि कितनी स्पीसीज हैं, बल्कि वो उनकी एज, सेक्स रेशो, उनकी डेंसिटी, उनकी साइज, मेल है फीमेल है, ये सब कुछ काउंट कर देगा। कौन काउंट कर देगा? सेनेसस। It also give an idea about the population of a particular species of a specific region at a specific period। ये आइडिया दे देता है एक पॉपुलेशन का पार्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर कि स्पेसिफिक रीजन में कितनी, स्पेसिफिक पीरियड में कितनी जो भी हैं स्पीसीज़ हैं पार्टिकुलर एरिया के अंदर है, उन सब के बारे में ये एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे देता है। उसके बाद जो हमारा सब टॉपिक है पगमार्क सेंसस। जो पगमार्क जो सेंसस है वो एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं फुटप्रिंट के लिए। जो एनिमल्स हैं उनके फुटप्रिंट होते हैं, एनिमल्स के क्या, ह्यूमंस के भी, जो हमारे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर भी हमारी जो फुटप्रिंट होती हैं वो सभी की अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, सभी की सेम नहीं होती है। तो इस चीज़ को हम पगमार्क सेंसस कहते हैं। हम इजीली उनके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एलिफेंट का पगमार्क है, ये लोयन का फुटप्रिंट है, ये टाइगर का फुटप्रिंट है, ये डियर का है, या फिर ये किसी बर्ड का फुटप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस चीज़ को हम बोलते हैं पगमार्क सेंसस। ये यूज होता है सिर्फ ट्रैकिंग रफ एनिमल विच में बी ए डेंजर टू मेंटेन। ये जितने भी, जैसे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी लोयन है, लोयन कितनी देर पहले उसके फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग कि कितनी देर पहले यहाँ से इस रास्ते से गया था, इसको कितना टाइम हो गया है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं फुटप्रिंट के थ्रू। जो पगमार्क सेंसस है वो इन्वेंटेड इन 1996 बाय इंडियन फॉरेस्टर SR चौधरी। इन दिस मेथड ड्यूरिंग ए 1 to 2 week पीरियड थाउजेंड ऑफ पर्सनल वुड साइमल्टेनियसली फैन आउट अक्रॉस इंडिया टू सर्च फॉर टाइगर ट्रैक। पगमार्क लेंथ है वो मेजरमेंट फ्रॉम द ट्रिप ऑफ द फारदेस्ट ड्यू टू द बेस ऑफ द पैड अलोंग द लाइन ऑफ द वॉक। जो एवरी एनिमल्स हैं, स्पीसीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं पगमार्क के अंदर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी के फुटप्रिंट होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं।
थ्रू पगमार्क इट इज़ नॉट ओनली पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, ये जो पगमार्क जो सेंसस है इसके थ्रू हम सिर्फ उनको ही एनिमल्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट हम उनके जो भी सेक्स वेदर है, मेल है फीमेल है, उनकी एज क्या है, उनका साइज क्या है, उनको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सब टॉपिक है वो है वाटर होल सेंसस। जो वाटर होल सेंसस है वो क्या होता है? इट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ हार्बीवोर्स प्रेजेंट इन ए सेंचुरी। ये यूज़ होता है काउंट करने में नंबर ऑफ हार्बीवोर्स कितने प्रेजेंट है एक सेंचुरी के अंदर, एज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। As during this time of the year water is limited and thus animal turn up in a great number of water holes. This is applicable to dry area where limited water hole is available. Counting is done from a hidden place nearer to the water hole. फर्स्ट जो प्रीलिमिनरी सर्वे है वो नीडिड है टू लोकेट द वाटर होल। फर्स्ट प्रीलिमिनरी सर्वे जो है वो नीडिड होगी वाटर होल के पास फॉर नाइट टाइम फुल मून डे इज़ प्रेफरेबल। फिर उसके बाद हमारे जो सब टॉपिक है वो सैम्पल काउंट है। सैम्पल काउंट के अंदर हम देखेंगे जो एस्टिमेट है नंबर ऑफ़ एनिमल्स का टोटल एरिया के अंदर, उसको हम एक यूनिट के थ्रू काउंट कर लेंगे स्मॉलर एरिया में। जो सैम्पल जो काउंट करते हैं उसकी कुछ एजुप्शन है, टू इम्पोर्टेंट एजुप्शन है, उसको हम देखेंगे। दैट ऑल द एनिमल इन द सैम्पल एरिया और यूनिट आर सीन एंड एक्यूरेटली काउंटेड। जितने भी जो एनिमल्स हैं सैम्पल एरिया के अंदर उनको हम देख सकते हैं और उनको एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं। दैट एनिमल्स आर स्प्रेड इवनली थ्रू टू द वाइल्ड लाइफ एरिया और सेंसस यूनिट फॉर जो द पॉपुलेशन इज़ बीइंग एस्टिमेट। ये एक ग्राफ है जिसमें रिवर, इसमें इसके किलोमीटर वगैरह, सैम्पल यूनिट वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। इस ग्राफ को मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ, शायद आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं टेलीग्राम पर इसका PDF आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ये मैप है, क्या शो कर रहा है? शो कर रहा है सेंसस की यूनिट और टोटल एरिया एंड 5 सैम्पल यूनिट एट राइट एंगल टू द रिवर। जो फैक्टर अफेक्ट है, एक्यूरेंसी है, प्रिकॉशन है सैम्पल सर्वे के, वो क्या है? एनीथिंग which affect the accuracy of the sample, visibility of animal. The result of sample survey are more accurate. जो result हैं sample survey के वो more accurate होते हैं, ज़्यादा सही होते हैं for body animals such as habitats, buffalo which are easily run. जो टाइप और स्टेट होती हैं हैबिटेट की, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट सैम्पल सर्वे इन हिली और माउंटेन्स एरिया। जो सर्वे होती है सैम्पल सर्वे वो हिली एरिया के अंदर बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती है, वो ईज़िली हम नहीं कर सकते हैं। जो सैम्पल सर्वे होती है वो नॉर्मली कैरी आउट होती है इन ड्राई सीजन के अंदर, बिकॉज ड्राई सीजन के अंदर हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं हमें ईज़िली दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि जब प्लांट अपने लीव को लॉस कर देते हैं। एनिमल बिहेवियर जो है सैम्पल सर्वे है वो फाउंड इन लार्ज हेड्स कैन बी इनएक्टिवेटेड एज दे आर नॉट ईजिली काउंटेड। जो सैम्पल सर्वे है वो किस बेस पे डन होती है, अब हम वो देखेंगे। जो सैम्पल सर्वे है वो जो डन हो रही है वो 3 कॉमन वे में हो रही है। वो 3 कॉमन वे कौन कौन से हैं अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाय एयरक्राफ्ट, बाय व्हीकल्स, बाय फुट। 3 बेस पे कर सकते हैं, बाय एयरक्राफ्ट, बाय व्हीकल, बाय फुट। जो बाय एयरक्राफ्ट होती है वो एरियल सर्वे होती है, जो बाय व्हीकल होती है वो रोड स्टॉप काउंट होता है, और जो बाय फुट होती है वो ट्रांजेक्ट होती है। जो इनमें सबसे परफेक्ट है, जो सबसे अच्छी है, जिसके थ्रू हम एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं, वो है एयरक्राफ्ट, एरियल सर्वे। रोड साइड काउंट। रोड साइड जो काउंट है उसको मोस्ट कॉमन वे है ग्राउंड बेस्ड सैम्पलिंग के लिए। जो रोड स्ट्रिप काउंट आर यूजली यूज्ड इन स्मॉलर वाइल्ड लाइफ एरिया एंड गेम रंचेज। जो भी मतलब जितनी भी हैं रोड साइड काउंट, जैसे कि हमारे पास एक विलेज है, उस विलेज को हम किसके थ्रू, उसमें जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, जितने भी स्पीसीज़ हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उनको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं। रोड साइड काउंट हम उस चीज़ को बोलते हैं। सो थैंक यू। आज की जो हमारी वीडियो है, जो टॉपिक है एंड होता है। कल हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।